कहेंगे मरीम नवाज साहिबा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी वज़ीर आला कि मैंने ये बयान सुबह भी सुना जब मैं अदालत से फ़ारिग होकर आया। अदालत ने जब आज इस केस की हेयरिंग की और उस पर 29 जुलाई तक इसको मुखर किया है। 29 जुलाई को दोबारा सारी चीज़ें आएंगी और उसमें बहुत सी चीज़ें सामने रखी गई थी। हम आज भी कहते हैं ना हम झूठ बोलेंगे, ना झूठ बोलने वाले के साथ हैं, ना हम किसी झूठे पर एतबार करेंगे। ये तीनों चीज़ होती हैं असर साहब। हमसे 300 यूनिट फ्री का वादा किसने किया था? हमसे 4 रुपये रोटी का वादा किसने किया था? हमसे 10 रुपये किलो सब्ज़ी मिलेगी किसने वादा किया था? कौन कहता था कि बिजली और लोड शेडिंग हो तो वज़ीर आज़म चोर समझो चोर है? कौन कहता था? बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़े। तो भाई बात यह है कि जब जो कहते थे यहाँ तो हम बिल्कुल हम झूठ के ख़िलाफ़ हैं, हम झूठे के भी ख़िलाफ़ हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर दें मेरी वज़ीर आला साहिबा कि झूठा कौन है और हम किसको कह रहे हैं। अगर हम में से कोई किसी पे गलत बुख्तान लगाता है बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं पहले दिन से यह बात कहता हूँ। लेकिन अगर कोई अवाम को झूठ बोलकर अवाम के जज्बात से खेल कर ये सब कुछ करता है तो उसका क्या हल किया जाए? आप तो मुझे इतने डर गए हैं आज कि आपने सूबाई वज़ीर का नाम भी लेना गवारा नहीं किया यासर साहब, जिसका आपने बिल दिखाया। भाई हमको गलत दिखा रहे हैं, क्या वो बिल गलत है? दुरुस्त बिल है ना जी, तो लेना चाहिए। अभी ये मेरे सामने मेरे कैमरामैन बैठे हैं राजपूत साहब, उनकी उतनी तनख्वाह है 3000 रुपये उनकी तनख्वाह से बाकी बचता है, जितना बाकी बिल है वो 3000 से क्या करेंगे? चल सकता है घर? इसी तरह सैकड़ों लोग हैं, वो एक चाबी बनाने वाला जिसका गुजारा 300-400 रुपया होता होगा डेली, उसका 1.25 लाख बिल आया है। क्या कहें, किसको जाके कहें? यासर साहब ये तो बता देना किसको कहें जाके? आपके अपने घर का बिल कितना आया? एक कमरा, एक रूम, एक रूम इस्तेमाल होता है तो बिल आ गया ना आपका। भरे मेरे अब मैं सोलर लगा के मुझे लग रहा है कि मैंने सजा काटी है, मेरा बिल आ गया। किसका करें? तो छोड़ दें, हमें तो छोड़ ही देना, हमें छोड़ दें। लेकिन वो लोग जो बेचारे अब रो रहे हैं, किसी गली में किसी कोचों बाजार में चले जाएं, जाके देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि लोगों के बिल कितने कितने हैं। लोग कह रहे हैं मर जाएंगे, हम कहां से बिल दें, क्या करें? तो ये सारा कुछ तो हो रहा है। लेकिन यासर साहब मैं जरा एक चीज पे आना चाह रहा हूँ। मैं हद तक इज्जत पे मजीद थोड़ी सी करूँ। हद तक इज्जत अब मरीम नवाज साहिबा ने कहा है हमारी वज़ीर आला हैं, उन्होंने बिल मुतारिफ करवाया। राणा साहब किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए, ये मेरी वज़ीर आला ने कहा है ना। तोहमत नहीं लगा रही, वो मुंह से निकल गया, वैसे ही मुंह से निकल गया, पता नहीं था। अब तोहमत तो फिर एक जजेस की वीडियो किसने चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें किसने की, बताए ना मुझे यासर साहब। मैं तो आज आपसे पूछूंगा ना, इसलिए कि आप बड़ा कहते थे जनाब सोलर भी मिल रहा है, बिजली भी सस्ती हो रही है। अब आपने घर पे बिजली गिरी है ना, लग पता गया ना आपको क्या भाव बिकती है। मेरी वज़ीर आला जो है ना, वो जो बयान कर रही थी अगर उस पर अमल कर दिया जाए तो तौहीने हद तक इज्जत का सबसे पहला दावा इनकी उस ज़ात पे होता है, साथ अब वो मरियम औरंगजेब साहिबा पे होता है, साथ उज़्मा बुहारी साहिबा पे होता है। मेरे पास तो हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, मेरे पास तो हज़ारों इनके बयानात पड़े हैं, और मेरे पास क्या हर शख्स के पास पड़े। कहाँ कहाँ पे जवाब देंगे? हम तो आपसे सीखना चाहते हैं ना। आप ठीक कहना शुरू कर दें, आप तोहमत लगाना बंद कर दें, आप बाकी चीज़ें ठीक कर दें, तो हम जनाब आपको सलूट मारेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल आप ठीक हैं। जब आपने तोहमत भी आप लगा रही हैं, झूठे नाम से वोट भी आप ले रही हैं, झूठे वादों से वोट भी आप ले रही हैं, और उसके बाद आप कह रही हैं जनाब सहाफ़ी जो हैं, चूँकि उनके हाथ में माइक है, मुझे एक सहाफ़ी बता दें, एक सहाफ़ी सिंगल आउट कर दें मुझे, वो सहाफ़ी जिसने गलत बयानी की है। नहीं तो मुझे बताइएगा कि आपने किस जगह किसको किस तरह। वो एक सवाल करने पे मोहसिन बिलाल जो है, मोहसिन बिलाल बेचारा, यार देखो उसके साथ क्या हुआ है। मैंने तो आज उस पर प्रेस रिलीज भी जारी किया मोहसिन बिलाल पे। यार कई मोहसिन बिलाल होंगे, अभी आप देखते जाएं, कई मोहसिन बिलाल होंगे। मैंने तो कह दिया है कि हम तो फैसला कर चुके हैं। उसे ये मालूम नहीं था ना कि अपोजिशन लीडर से सिक्योरिटी वापस ली जा सकती है, वो बेचारे रिपोर्टर होके सवाल कर। बस ऐसे ही है ना यासर साहब। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जी सर, क्योंकि आप स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते थे, मैं कहा आपको पता होगा, लगता है आपको भी चौहान साहब ऐसा
तेज बॉल के कर गए। कल चौहान साहब ने बड़ी लंबी छोरी मसनूई बारिश भी करा दी। उस पे लेग मैं करके आया हूँ। उन्हें यही नहीं पता कि जिस ये वर्ल्ड कप हुआ था मसनूई बारिश तो उस वक्त थी ही नहीं। अच्छा, उन्हें यही नहीं पता कि जो मैच मसनूई बारिश, जो बारिश मसनूई बारिश जिसे वो कहते हैं, जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान एक मिला था, उसमें तो इमरान खान खेला ही नहीं था। उसमें तो इमरान खान खेला ही नहीं था। जो पहला मैच पाकिस्तान हारा था उसमें भी इमरान खान नहीं था, जुवैद मियाँदाद कप्तान था। और उसे मेरे भाई को यही नहीं पता कि जब जो 5 मैच था, आखिरी फाइनल मैच था, उस फाइनल मैच में आपको पता है इमरान खान ने कितने स्कोर किए थे? कितने? फाइनल मैच में इमरान खान ने 72 रन की चारखाना इनिंग्स खेली थी। वो कितने रन कह रहे थे? वो क्या कह रहे थे स्कोर याद है आपको? 2, 4, 3, 6। बिल्कुल चौहान साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि आपका मेरा एक बड़ा गहरा तल्लक है। आपको जो आपका रिसर्चर था ना, मेरा ख्याल है उसने आपसे हाथ कर दिया। उसने जज्बात में आपको ऐसा कर दिया। आपको बताता चलूं, जो फाइनल मैच था ना पाकिस्तान इंग्लैंड का, उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए थे, जिसमें इमरान खान के सबसे ज़्यादा 72 रन की चारखाना इनिंग्स शामिल थी। और जुवैद मियाँदाद साहब के उसमें 58 रन थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इंग्लैंड 227 रन पर ढेर हो गई थी और पाकिस्तान ने 22 रन से कामयाबी समेटी थी। इमरान खान ने इसमें एक खिलाड़ी को भी आउट किया था। और देर में देखिए, इस वर्ल्ड कप में 185 रन टोटल इमरान खान के थे, 7 खिलाड़ी आउट किए थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ जनाब के जो सेमीफाइनल था ना पाकिस्तान का, जो न्यूजीलैंड से जिसके सामना था, जिस बार इस बार भी ये मुकाबला न्यूजीलैंड से उनको होना होता है। इस मैच में न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए 262 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग करते हुए 1 ओवर पहले टारगेट हासिल कर लिया। और इस मैच में इंजमामुल हक के 66 रन और इमरान खान के 44 रन थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जनाब हजूर, मैं आपको ज़हन में रहे कि आपका रिसर्चर बड़ा गलत था, वो आपको मरवा गया। वो आपको मरवा गया। अगर आप थोड़ा सा वो आपसे शेयर करता, आपको असल चीज़ बताता। अब शेयर लगता है आपको सिर्फ ये कहा गया कि इमरान खान को निशाना बना लो, बस, और कुछ नहीं करना। और यार ये आपको वो निकाल के देता नहीं, तो आप मुझे हुक्म करें। मैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, ये एक चीज़ आपने कल खुद कहा कि रिकॉर्ड चेक कर लें, इसलिए मैंने रिकॉर्ड चेक किया। यही कहा था ना उन्होंने कहा रिकॉर्ड चेक कर लें। मैंने कहा यार आई मैं रिकॉर्ड चेक तो करो, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है। क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ यार, और आप भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं। आप भी कल शायद उनकी मोहब्बत में खामोश रह गए, मुझे नहीं समझ आई किस चीज़ में खामोश रह गए। और फिर उन्हें ये नहीं पता, जब प्री क्वार्टर फाइनल मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी उसी की होम ग्राउंड में, तो न्यूजीलैंड जिस बुरी शिकस्त हुई, इसमें 166 रन किए थे और पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया था। इमरान खान की बारी नहीं आई थी इसमें। और इस मैच में वसीम अकरम की 4 विकेटें थी और इमरान खान एक खिलाड़ी को आउट किया था। बस ये सारे के सारे मैचों की जितनी है ना, तो मैं जनाब हजूर किबला, ये मेरे पास वो पूरी है एक मैच की। जनाब आपने कहा कि फलां जिताया, पहले वो मैच जिसमें आपने मसनूई बारिश करार दे दिया, और आपको यही नहीं पता इमरान खान वो मैच ही नहीं खेला। वो मैच इमरान खान खेला ही नहीं जिस मैच में बारिश हो गई थी। 2 मैच इमरान खान नहीं खेला। तो मुझे एक बात बता दें यार यासर साहब, तो ये फिर हद तक इज्जत का दावा किस पे होगा यार? अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियां। यार बात ये है, फिर ये किस में दावा होगा? कल तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि जनाब आप वीलॉग करते हैं, आप ये कहते हैं हजूर वीलॉग आप भी डेली करते हैं, आपका वीलॉग भी हजूर मैं तस्लीम करता हूँ, उसे सुनता हूँ, आप मेरे भाइयों जैसे हैं। लेकिन इसका जवाब मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। आपका रिसर्चर आपको मरवा देगा किसी दिन, वो आपको कहीं ऐसी जगह पे फंकवा देगा कि जहाँ पे आप जवाब कहाँ पे क्या जवाब देंगे। उस रिसर्चर से कहिए कि ज़रूर ये निकाल ले, नहीं तो मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वैसे मैं भी व्हाट्सएप करने भी लगा हूँ चौहान साहब आपको सारी डिटेल, ताकि आप इसे पढ़ लें। और आपको, क्योंकि कल आपने भी मोबाइल खोला हुआ था ना, आप भी उससे निकाल रहे थे, तो मैंने कहा वो डिटेल मैं भी आपको भेज दूँ कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये कप्तान ही होता है, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे किसी अदारे का हो। क्रेडिट भी उससे मिलता है और डिस्क्रेडिट भी उससे मिलता है। आपने कल सारा तहरीक इंसाफ को नहीं कहा, आपने एक बंदे का नाम लेके सब कुछ कह दिया क्योंकि वो कप्तान था।
राना साहब आपकी नज़र एक शेर है कि बुज़दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। इस पे रहिए,